Hello everyone and very good morning to all my viewers of this video. Welcome back to our YouTube channel of MLP Group of Schools. Today we are going to start a new chapter, that is the chapter 11, Force and Pressure part 1, and the topic is force, that is the push or pull. In today's topic we will discuss about the force, what is force and how we can observe that the activities is going on is force, or we are exerting force on the objects. In our day-to-day life, as we all know that we perform many activities like opening or closing doors, squeezing a toothpaste or tube, picking a book, hitting a ball with a bat, lifting a box, etc. So many more things we are doing. All these activities require us to apply some kind of a पुश और पुल. जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं इन सब में या तो हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट्स को पुल करते हैं. दिस इज़ अ वुडन बॉक्स दैट इज़ टाइड विद अ रॉप एंड इफ़ समवन पुल्स इट, कोई अपनी तरफ खींचता है इसे, देन द पर्सन और द मैन एक्सर्टिंग फोर्स. वो एक फोर्स, एक काइंड की चीज़ उस पर एक्सर्ट कर रहा है, उसे हम फोर्स बोलते हैं. क्योंकि किसी भी चीज़ को खींचने के लिए एंड किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की. दैट द थिंग वी रिक्वायर्ड इज टर्म्ड एज फोर्स. ओके, नाउ द टॉपिक इज force. A force can be defined as a push or pull exerted on an object that may give energy to the object and cause it to start moving or stop moving or change its motion. एक ऐसा प्रोसेस होता है फोर्स जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? पुश करते हैं और इसको हम पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी को अप्लाई करके. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूविंग करने लगता है या स्टॉप मूविंग हो जाता है, और या फिर अपनी मोशन को या अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है, किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगता है. ऑब्जेक्ट को इस मूव करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फोर्स का यूज़ करते हैं. लाइक व्हेन वी ओपन अ डोर वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट कॉज टू मूव. सपोज दैट हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो उस पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देन ओनली द डोर इज़ गोइंग टू ओपन. इसलिए ये चीज़ जो है उस डोर को मूवमेंट में लाती है, तो हम उसे फोर्स बोलते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया है. ओके, द फोर्स इंक्रीजेज ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर. जितना हम उस पर फोर्स इंक्रीज़ करेंगे, जितना फोर्स उस पर लगाया जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल मूव मोर फास्टर. उतनी ही स्पीड में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. इफ़ वी वॉन्ट टू क्लोज इट, सपोज दैट अब सेम डोर को हम क्लोज करना चाहते हैं, इट वन हैज़ टू पुश इट. तो किसी एक पर्सन को उसको धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. सो इन बोथ कंडीशन, ये जितनी दोनों कंडीशंस में हम और अदर पर्सन अप्लाई सेम काइंड ऑफ फोर्स, मतलब किसी ना किसी तरीके का कुछ उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, देन ओनली द ऑब्जेक्ट आर टू बी इन मोशन और कैन बी स्टॉप बाय मूविंग. The direction in which the force is applied is called the direction of force. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो उससे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो उसकी डायरेक्शन कहलाई जाएगी. दैट इज़ नोन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि वो उस डायरेक्शन में फोर्स को, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर हमने ऐसे पुश किया, इसको धक्का दिया, तो हम इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाई जाएगी. एंड द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, द पॉइंट वेयर फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलेंगे. फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. फोर्स जितना भी अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. द टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, दैट्स वाई उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है. सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट पर किसी मैन ने पुश करने के लिए, तो ये इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन जो है, जो जोड़ने की, दैट इज़ जोड़ने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ द फोर्स काम करता है. वो काम जो होता है वो फोर्स के थ्रू होता है. एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स.
किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के बीच में इंट्रैक्शन, लगाव कह सकते हो आप, या मिलाव जो होता है, तो वो फोर्स का काम होता है। ऑन वन विच द फोर्स इज अप्लाइड, या तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वो, या द अदर हु अप्लाइज द फोर्स। इसमें मीन्स इंट्रैक्शन के लिए दो चीज़ें मेन होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ वन ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, एंड सेकेंडली जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास जिनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो उस इंट्रैक्शन को ही हम फोर्स कहते हैं। सपोज दैट हियर इज़ अ कार, in this diagram a car is and it's stationary and the person is standing behind. So if the car start moving, can you say that the person standing behind is trying to force it or forcing it to move the car? Will the car move due to the presence of the person behind it? कहने का मतलब ये है, आई वॉन्ट टू से दैट द पर्सन, इसके पीछे जो खड़ा हुआ है वो रीज़न है कि वो उसकी प्रेजेंस इस चीज़ को शो कर रही है कि वो कार मूव कर रही है, या वो कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ चीज़ उस पर अप्लाई कर रहा है। ऑलरेडी हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी नो, बिकॉज किसी भी पर्सन का उसके पीछे खड़े होने से मतलब नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ही इज़ एक्सर्टिंग फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, उसको दबाव डाल रहा है मूव होने के लिए आगे। द इंट्रैक्शन बिटवीन द बोथ इज फोर्स, दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ द फोर्स, एंड दिस इज़ द वर्ड दैट इज़ वर्किंग हियर। ये फोर्स ही है जो इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज इट? रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मीन्स जो रिजल्ट कह सकते हो आप, वो क्या होता है? व्हेन द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then the total force acting on the body will be equal to the sum of the two forces and the direction will remain same. Suppose that, कहने का मतलब ये कि टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उस पर टू टाइप्स का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टू टाइप्स। ये इधर को, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, एंड सब अदर पर्सन जो है वो इसको स्टॉप कर रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में जो एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, उसी सेम डायरेक्शन में मीन्स ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्स एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। डायरेक्शन तो सेम रहेगी दोनों के बीच में, ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी, मीन्स इसी डायरेक्शन में मूव करें। कहने का मतलब ये है कि व्हेन टू टाइप का फोर्स जो है उस पर अप्लाइड किया जा रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, बट द टोटल फोर्स जो होगा वो इस पर्सन के थ्रू और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में, तो ये अपनी तरह से पूरा प्रेशराइज कर रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है ये इसे फोर्स कर रहा है कि नहीं, इसको स्टॉप कर रहा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है, मूविंग डायरेक्शन कैलकुलेट अगर हम करेंगे, देन ये तो आपका सेम रहेगा, बट क्योंकि जितना ये मूव करेगा उतना ही इसको पीछे कर देगा, तो ये डायरेक्शन तो सेम रहेगा, बट जो टोटल फोर्स होगा वो इन दोनों का कैलकुलेट करके टोटल होगा, सम होगा कि ये इतना एक्सर्ट कर रहे हैं। When the two forces act at the same point in opposite direction, then the result force will be equal to the difference of the same force and the direction will be along the greater. A game of tug war. अब if हम एक गेम होता है जो टग वॉर, उसमें क्या होता है, जिसे आप रस्सा खींच बोलते हैं हिंदी में, इन नॉर्मल लैंग्वेज वी टॉक लाइक दैट, रस्सा खींच। उसमें टू पार्टीज होती हैं, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ, दो टीम डिवीज़न होता है और एक रोप को पकड़ के खींचते हैं। तो जितना प्रेशर ये टीम लगाती है सेम उतना ही प्रेशर ये टीम भी लगाती है, बट द विन तो वही करता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर, जो मीन्स स्ट्रॉन्गर होता है वो विन करता है, वो टीम विन हो जाती है। बट फोर्स तो अप्लाइड दोनों ही एक तरीके से, अब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो वो भी इक्वल ही डिफरेंस रखेगा, एंड द डायरेक्शन विल अलॉन्ग द ग्रेटर फोर्स, और डायरेक्शन विन वही करेगा, उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर ग्रेटर फोर्स लगाया जाएगा।
एंड यूनिट्स जो होती है ये मेजरेबल क्वांटिटी होती है फोर्स, मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू इसको हम मेज़र करते हैं। एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, इसकी ऐसा यूनिट होती है बिकॉज ये एज ए न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, डिस्कवरी की थी। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू डू लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट। Define force, describe with suitable example the various effect of a force. In this answer you have to maintain you have to mention the different effect of a force. There are 5 different effects of the force that you have to do in your fair notebook, and you have to learn this question. I hope you will do the same. Okay, fine students. Through this I end up my class, and have a good day to all my students.